अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। हम चर्चा करने जा रहे हैं बिजली विभाग की। ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में बिजली की कोई समस्या नहीं है, लेकिन इधर एक लंबे अरसे से अच्छी खासी आंख मिचौनी चल रही है और कई प्रकार की समस्याएं उपभोक्ता झेल रहे हैं। इसमें प्रमुख समस्या जो है वो है मीटर रीडिंग की। मीटर रीडर जाता है, बिल बना के देता है। ये शिकायतें आई कि कुछ उपभोक्ताओं से मीटर रीडर की बहुत अच्छे संबंध हैं और वो मीटर में रीडिंग छोड़ देते हैं जब इस समय गर्मी का मौसम होता ज़्यादा आती है, बाद में वो सर्दियों में एडजस्ट हो जाती है और इसमें मीटर रीडर को कुछ टिप्स मिल जाती है। तो मीटर रीडर्स के ट्रांसफ़र कर दिए गए, एक जांच टीमें बना दी गई जहाँ तहाँ। लेकिन बहुत बड़ी समस्या ये है कि जो नए मीटर रीडर आ रहे हैं उनके पास डाटा नहीं है, वो मकान नहीं जानते, कभी 10 मकान छूटते हैं, कहीं 100 मकान छूटते हैं। फिर उसमें ऐसे लोग भी हैं कि सूर्य की रोशनी सामने आती है तो मीटर की रीडिंग नहीं कर पाते हैं। उनसे पूछा गया, भाई क्या बात है, इसमें तुमको लीड मिलती थी, लीड लगाते थे और लीड लगा के आपके मोबाइल पे आती थी रीडिंग, इसके बाद आप अपना विभाग को भेजते थे और उपभोक्ता के पास आ जाती थी। वो कहते साहब कंपनी लीड ही नहीं देती, अफसर कोई सुनते ही नहीं है। और यहाँ तक कि रीडिंग के पीछे लोग परेशान हैं और पूरी तरीके से बिल साइकिल कई शहरों की, कई कस्बों की लड़खड़ा गई है। जबकि अधिनियम ये कहता है कि अगर बिल साइकिल यानी बिल सही नियत समय पर आपको उपभोक्ता को नहीं मिलता है तो 50 रुपए का जुर्माना प्रति बिल प्रति माह विभाग पर होना चाहिए, ये विद्युत संहिता कहती है। लेकिन वो कहीं उपभोक्ताओं को इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है और वही स्थिति आ रही है कि एक ऐसा सिस्टम बनता चला जा रहा है कि बिल ना बनेगा तो फिर बिल में बकाया होता चला जाएगा। अगर आदमी जागरूक नहीं है, टाइम पर नहीं पहुंचता है जमा करने के लिए, तो बकाया बढ़ता जाएगा, फिर बकाया में जुर्माना चलता जाएगा, ब्याज चलेगा, अर्धन चलेगा और कुल मिला करके फिर दलालों के माध्यम से सौदा पता शुरू हो जाएगी। मीटर गड़बड़ है, चेक मीटर लगाओ, चेक मीटर में सपना हो जाएगा। ये जो चल रहा है इस पर रोक कौन लगाएगा जब जिले के तमाम अधिकारी ही इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और दूसरी तरफ कि उपभोक्ता कोई आवाज ना उठा पाए संगठित, एक दमन चक्र चला दिया जाता है। ये जांच हो रही है, ये हो रहा है, तुमने दिया नहीं है, कनेक्शन काटो, ये करो, और ना 5 लाख हमने कर लिया। अरे ये कितनी, ये आइडियल एक आदर्श व्यवस्था नहीं है। उपभोक्ता का बिल अपने आप, जैसा कि मोबाइल में पहले आने लगा था, वो आना चाहिए। बहुत से लोग अपना डायरेक्ट किसी माध्यम से कर देते हैं, कुछ लोग लाइन में लग के उन्होंने कहा अब लाइन नहीं लगाना पड़ेगी, एक लाइन बुजुर्ग की, एक लाइन महिला की। अरे भैया, बिल जमा करने में 99% तो बुजुर्ग ही जा रहे हैं और जो एकल परिवार है उनकी महिलाएं जा रही हैं। लाइन कैसे नहीं लगेगी? लाइन तो लगेगी। लाइन तब ना लगेगी जब आपकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो कि कोई भी व्यक्ति उस टेक्नोलॉजी से जमा कर दे, उसमें ज्यादा घुमाव फिराव ना हो। उस दिशा में कार्य नहीं हो रहा है और जब मीटर की रीडिंग ही लड़खड़ा जाएगी, बिल साइकिल लड़खड़ा जाएगी, तो निश्चित रूप से उपभोक्ताओं को काफी कष्ट झेलना पड़ेगा और जो प्रशासन तंत्र है विद्युत विभाग का, वो उनका खून चूस लेगा। इसलिए संबंधित लोगों को चाहिए, जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि इसका पूरी तरीके से पुरजोर विरोध करें और विद्युत तंत्र पर इस प्रकार का दबाव होना चाहिए कि मीटर की रीडिंग फला तारीख को हो जानी चाहिए और बिल उपभोक्ता के हाथ में हो। जब बिल उपभोक्ता के हाथ में हो फिर वो भुगतान न करे, तब दायित्व बनता है उपभोक्ता का। आप बिल को जानबूझ करके विलंबित कर रहे हैं, जानबूझ करके लोगों की रीडिंग बढ़ा रहे हैं। आज की इस महंगाई में लोग 1 महीने का बिल तो मुश्किल से चुका पाते हैं, जिनके 4-4, 6-6 महीने के बिल हो जाएंगे, उनको तो मजबूरी में माथा रगड़ के आपसे समझौता करके और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। इस दुष्यह परिस्थिति को, जो अभी कुछ शहरों में बहुत अच्छा चलने लगा था, सिस्टम बहुत अच्छा हो गया था, वो पूरी तरीके से लड़खड़ा गया है
और इस लड़खड़ाहट के साथ साथ बिजली भी आंख मिचौनी कर रही है। किसानों को इस समय सिंचाई के लिए बिजली की आवश्यकता है, वहां बिजली नहीं मिल रही है। ऐसे में पलेवा नहीं होगा, बुआई लेट होगी। पूरी की पूरा तंत्र जब बिजली पर निर्भर कर रहा है तो बिजली विभाग का दायित्व बहुत बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ दायित्व तो कोई समझता नहीं है। यहाँ तो गिद्धों की भांति बैठे हैं उपभोक्ताओं को नोचने के लिए। इस विषम परिस्थिति को शासन किस प्रकार से ले रहा है, बिजली मंत्री क्या कर रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़े प्रश्नवाचक सवाल हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग इस प्रकार की व्यवस्था बनाएं कि कायदे से बिल आए, लोग अपने अपने बिल जमा करें ताकि किसी प्रकार की परेशानियां न हो। धन्यवाद।